हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस, जहां पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का कंप्लीट प्रिपरेशन वो भी फ्री में मिल रहा होगा। और जवाहर नवोदय विद्यालय क्या चीज़ है? जवाहर नवोदय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जो किसके द्वारा रन किया जाता है? सरकार के द्वारा। और इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उसका फीस जानकर आपको हैरानी होगी। अब बोलिएगा फीस क्या चीज़ है? फीस कितना है? इसका फीस है 0 रुपीज़। इसका फीस 0 रुपीज़। बोले सर इतना सस्ता? बोले हाँ इतना सस्ता। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग आज प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छी बात है, और जो प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और आज हम लोग का कौन सा सेशन होने वाला है? आज हम लोग का होने वाला है मैथ्स का सेशन। लिख दें यहां पर मैथ्स का। आज हम लोग का मैथ्स का सेशन होने वाला है, जिसमें हम लोग रेशनल नंबर पढ़ चुके थे लेक्चर 1। आज हम लोग का लेक्चर 2 होने वाला है। किसका? रेशनल नंबर का। तो ये भी लिख देते हैं कौन सा लेक्चर है। लेक्चर है आज हमारा 2। और टॉपिक क्या चीज है हमारा? रेशनल नंबर। तो ये भी लिख लेते हैं रेशनल रेशनल नंबर। चलिए ये तो हो गया। रेशनल नंबर में हम लोग कहां से स्टार्ट किए थे? रेशनल नंबर में हम स्टार्ट किए थे रेशनल नंबर के स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग रेशनल नंबर क्या चीज़ है, इरेशनल नंबर क्या चीज़ है, रियल नंबर क्या चीज़ है, इमेजिनरी नंबर क्या चीज़ है, ये सारा के बारे में डिस्कशन हो गया था। रेशनल नंबर में आने के बाद हम लोग ने उसमें पढ़ा था नेचुरल नंबर क्या चीज़ है। रेशनल नंबर में हम लोग क्या पढ़ा थे? रेशनल नंबर के अंदर हम लोग 3 चीज़ पढ़े थे। एक था नेचुरल नंबर, फिर दूसरा हमारा था होल नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे इंटीजर्स। ठीक है, जिसमें हम लोग किसी इसका 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 सबका डिस्कशन कर लिए थे, यानी कि सबका डिस्कशन कर लिए थे। बस इसका कुछ प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर का ओरिजिनल प्रॉपर्टी क्या चीज़ है वो हमको आज देखना था। आज हम लोग रेशनल नंबर का लॉ पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बस आज हम लोग का वही चीज़ होगा। और यहाँ तक उम्मीद है कि आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा रेशनल नंबर का। तो सबसे पहले रेशनल नंबर का डेफिनेशन लिखते हैं। कल भी लिखे थे रेशनल रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जिसको हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहां पर द नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। ये रहा, जिसमें पी क्या चीज है? पी एंड क्यू आर इंटीजर्स वेयर क्यू नेवर बी जीरो। ये हमारा फुल डेफिनेशन था किसका? रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर में यहाँ इंटीजर्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रेशनल नंबर की एक बात करते हैं, तो जैसे कि 4/3 क्या है? एक रेशनल नंबर है जिसमें 4 जो है ये 0 के बराबर नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और ये क्या चीज़ है? एक इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होता था? पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर दोनों का मिल के क्या बनता था? एक इंटीजर्स बनता था। तो ये क्या है? एक पॉजिटिव वाला टर्म है, जिसमें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। मतलब ये है कि ये एक पॉजिटिव वाला नंबर है, यानी कि रेशनल नंबर है। उसी तरह हम लिख दें 3/9 19। चलिए 19 लिखे, तो ये भी क्या है? ये भी एक रेशनल नंबर है। ऊपर में माइनस है, यानी कि ये एक निगेटिव इंटीजर्स है। और ये क्या? नीचे वाला ये एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है जिसमें 19 क्या है? वो 0 के बराबर नहीं है। बस यहां तक हम लोग आज पढ़े। क्या चीज पढ़े? रेशनल नंबर क्या चीज है? पी बाई क्यू हम लोग पहले भी डिस्कशन किए थे, आज हम फिर से रिवाइज करवा दिए, आप लोग का रिवीजन हो गया। अब हम लोग यहां से पढ़ते हैं कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहले हम लॉ पढ़ेंगे इसका, उसके बाद फिर जो लॉ हम लोग कल पढ़े थे, एसोसिएटिव, क्लोजर लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सारा वही चीज इसके बारे में पढ़ना है। ज्यादा दिमाग लगेगा नहीं, बस जो पढ़े थे वही रिवाइज हो जाएगा और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हमारा लॉज ऑफ रेशनल नंबर। लॉज ऑफ रेशनल नंबर। लॉज ऑफ रेशनल नंबर।
तो पहला लॉ हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ क्या होगा हमारा, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, इस लॉ में क्या कहता है कि जब हम किसी भी दो रेशनल को अगर ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, वो भी एक रेशनल होगा। समझ रहे हैं? यानी कि इस लॉ में कहता है कि अगर हम किसी दो नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है। अगर हम रेशनल रेशन को ऐड करते हैं तो क्या हमको रिजल्ट में एक रेशनल मिलता है, या फिर अगर हम दो रेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हमको एक रेशनल मिलता है, या फिर दो रेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं यानी इंटू करते हैं तो क्या हमको रेशनल मिलता है। और क्या चीज है, और हम था हाँ एक डिवीजन, दो रेशनल को डिवाइड करते हैं तो क्या हमको रेशनल मिलता है। बस हमको यही चीज पता करना है। तो सबसे पहले एडिशन के लिए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट एडिशन। एडिशन सबसे पहले एडिशन के लिए देखेंगे क्लोजर लॉ। तो एडिशन में एक रेशनल लेते हैं 3/4 प्लस 2/6। चलिए ये दो एक नंबर है, दो नंबर है, दोनों क्या चीज है, रेशनल है, जिसमें डिनोमिनेटर दोनों में जीरो नहीं है, दोनों का पी और क्यू क्या है, एक इंटीजर्स है, मतलब डेफिनेटली ये दोनों क्या है, एक रेशनल नंबर है। सही है? क्या इसको ऐड करने के बाद भी रेशनल आता है, बस हमको ये चेक करना है। तो सबसे पहले 4 और 6 का एलसीएम लेना है, ये वाला डिवीजन, ये क्या बोलते हैं इसको, एडिशन तो जानते होंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, किससे पहले कटाएंगे, 2 से। 2 से कटाने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो अब यहां पर इंटू करने के बाद 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। चलिए यहां पर हमारा क्या हो गया, 12 हो गया। यहां पर क्या होगा, 3, यानी कि 4 को कितना बार पढ़ोगे, 3 बार में, यहां पर हो जाएगा 9 प्लस 6 को कितना बार पढ़ोगे, 2 बार में, तो यहां पर हो जाएगा 4। तो यहां पर सॉल्व करने के बाद हमारा क्या निकल रहा है, 13/12। तो ये भी देख रहे हो कि एक रेशनल नंबर है जिसमें 12 क्या है, एक जीरो के बराबर नहीं है, और 13 और 12 दोनों क्या है, एक रेशनल, ये सॉरी इंटीजर्स है। तो यानी कि ये कह सकते हैं रेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, यानी कि एडिशन के टर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेशनल प्लस रेशनल, यानी कि रेशनल। ठीक है, यानी कि रेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल टू क्या होता है, रेशनल। ठीक है, यानी कि अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि रेशनल प्लस रेशनल क्या होता है, क्वेश्चन रहा कि रेशनल प्लस रेशनल फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शन में रहा रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, डेसिमल, तो आपको क्या टिक करना है, आपको टिक करना है रेशनल। ये हो गया। अब उसी तरह हम लोग का सेकेंड क्या चीज है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सिमिलरली उसी तरह से चीज होगा जिस तरह हम लोग सब्ट्रैक्ट किए थे उस दोनों को। फॉर एग्जांपल यहीं पर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 3/4 प्लस 2/3, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉरी ऐड करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां पर हम लेते हैं 4, नीचे ले लेते हैं 2। ठीक है, जैसे इसका एलसीएम लोगे 6 हो जाना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको दो को कितना, 3 बार में, यानी कि 12 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाना है, 8/6। तो यानी कि देख रहे हो जब दो रेशनल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको रिजल्ट भी क्या मिल रहा है, एक रेशनल मिल रहा है। तो यहां पर लिख सकते हैं रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, यानी कि जब हम दो रेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी क्या आता है, एक रेशनल आता है। तो उसी तरह अब हम लोग को थर्ड देखना है। ये सारा चीज हम लोग का हो चुका है, जिसमें हम लोग नेचुरल लॉ और होल नंबर में किए थे कि दो होल नंबर को ऐड करते हैं तो होल नंबर आता है कि नहीं आता है। वही चीज हम लोग को रेशनल के बारे में देखना है। तो थर्ड हमारा क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में सिमिलर सी बात है, अगर उसको नहीं भी करोगे तो जैसे कि 3/4 इंटू 2/3,
दोनों रेशनल है, इसको सॉल्व करोगे 6 आ जाएगा और यहाँ 12 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, एक रेशनल है, इसको करने का जरूरत भी नहीं है। तो यानी कि रेशनल इनटू रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, ये रही बात। अब फोर्थ नंबर होगा हमारा डिवीजन। डिवीजन में क्या है कि अगर हम दो रेशनल नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है रिजल्ट, तो करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल 3/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं 6/3 से, इससे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, दोनों एक रेशनल नंबर है, तो यानी कि 3/4 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, 6/3 से। तो इसको सॉल्व करते जानते होगे, इस वाले को पकड़ो, इसके सामने लिखो लेकिन पलटा के। तो क्या लिखेंगे, 3/4 इंटू का साइन देंगे, इसको उठाएंगे यहां पर रखेंगे लेकिन पलट के। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3/6, इसको सॉल्व करो 2 हो जाएगा। फिर यहां पर कितना हो जाएगा, 3/8। तो ये एक रेशनल है, यहां पर रेशनल है, लेकिन इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि ये डिवीजन वाला पार्ट रेशनल हो भी सकता है और रेशनल नहीं भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है कि 0 आ जाए यहां पर नीचे कट के किसी तरह। तो मतलब है डिवीजन में रेशनल हो भी सकता है, रेशनल नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी। यहां पर क्या लिखेंगे, रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल क्या होगा, मे और मे नॉट। यानी कि इसको डिवाइड करने के बाद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए आप इसको नोट कीजिए, हम साइड हट जाते हैं, फिर हम इसको इरेज कर देंगे। चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिए होंगे। तो अब हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, जो हमारा क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ। ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ। इसको मिटा दिया जाए, चलिए। दूसरा हमारा क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ किसको कहते हैं, यानी कि हम लोग पहले क्लोजर लॉ पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में रहता है कि आपको दो चीज को ऐड करना है। क्या करना है, दो चीज को ऐड करना है। दोनों को ऐड करने के बाद क्या करना है, रिजल्ट अगर सेम आ रहा है तो वही चीज हम लोग को देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे एडिशन में, कि अगर हम लोग ए को बी के साथ ऐड करते हैं या फिर बी को ए के साथ ऐड करते हैं, तो दोनों में अगर रिजल्ट सेम आता है तो वो क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल एडिशन के लिए, एडिशन ये तो सबके लिए होगा, तो हम लोग सबके लिए कर देते हैं एडिशन। फिर होगा सबट्रैक्शन, फिर होगा मल्टीप्लीकेशन, फोर्थ होगा डिवीजन। सबसे पहले क्या होगा, एडिशन के लिए, फिर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए, फिर डिवीजन के लिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखो ए यहां पर जो हम मानेंगे वो क्या होगा, एक रेशनल होगा, रेशनल नंबर होगा जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। बी भी एक रेशनल नंबर होगा। अगर हम लोग ए और बी को अगर ऐड करते हैं या फिर बी को ए के साथ ऐड करते हैं, तो दोनों में उम्मीद है कि रिजल्ट तो दोनों में सेम ही आना है। करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम हर बार एक ही चीज़ को कितना बार करेंगे, क्योंकि हम पिछले बार भी हम किए हैं जब नेचुरल नंबर पढ़ा रहे थे। तो यानी कि जब हम ए और बी को हम ऐड करेंगे या फिर बी प्लस ए को ऐड करेंगे, तो दोनों में रिजल्ट क्या आना है, दोनों में रिजल्ट सेम ही आना है। तो हम ये कह सकते हैं इट फॉलो क्या चीज, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, इट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। सिमिलरली उसी तरह होगा, अगर हम लोग देखें इसमें, अगर हम लोग ए और बी को
a माइनस बी या फिर b माइनस ए, तो क्या हमारा दोनों वक्त में जो रेशनल नंबर रिजल्ट में जो आएगा क्या वो सेम होगा? यहाँ a भी एक रेशनल नंबर है, b भी एक रेशनल नंबर है, फिर यहाँ b वही चीज सेम चीज है, तो क्या हम अगर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हमारा रिजल्ट सेम आएगा? बस हमको वही चीज चेक करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सॉल्व करके देख लेते हैं साइड में, फिर पता चल जाएगा कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल ए को हम लोग 3/4 कहते हैं, ए को 3/4 माइनस, फिर बी को हम लोग क्या मानते हैं 5/6। चले इसको माने, उसी तरह और एक, अब क्या करेंगे, इसको पहले इसके साथ माइनस किया, अब इसको इसमें माइनस करते हैं, तो 5/6 3/4। समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि रिजल्ट तो सेम आने वाले से नहीं है। सॉल्व करते हैं इसको, जैसे सॉल्व करोगे 24 18 माइनस 20 और यहाँ पर 24 और फिर 20 माइनस 18, यहाँ पर क्या आना है, यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2/24 और यहाँ पर आ जाएगा 2/24। क्या ये दोनों सेम सेम है? ये निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है किसमें, सब्ट्रैक्शन में। कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, अल्टी पल्टी करके, यानी कि अल्टी पल्टी देख घुमा के, मतलब अल्टी पल्टी इसको घुमा दो, घुमा के चेक करो कि अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। तो इससे हमको ये पता चल गया कि सब्ट्रैक्शन क्या कर रहा है, वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर काट सकते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, हम आगे लिख देते हैं ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। इट फॉलो नहीं, it is not following commutative law। ये क्या कर रहा है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। उसी तरह मल्टीप्लीकेशन में तो सिंपली है, कोई माइनस का झमेला होने वाला नहीं है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। सॉरी देख लेते हैं यहाँ पर, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, दोनों में तो सेम ही रिजल्ट आएगा, ए बी बी ए, दोनों इंटू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन क्या कर रहा है, एक दूसरे को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, इट फॉलो। उसी तरह डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन में ऐसा कुछ नहीं होगा, डिवीजन में जैसे डिवाइड करोगे तो कुछ उल्टा पुल्टा आ जाएगा, यानी कि a को डिवाइड करोगे b के साथ, ये बराबर नहीं होगा जब b को डिवाइड करोगे a के साथ। तो यानी कि जब रेशनल नंबर, ये सारा चीज रेशनल नंबर है, कोई एक नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है, यानी कि a का वैल्यू जो भी होगा 3/4 इस टाइप का होगा, इस तरह होगा 7/3, यानी कि रेशनल नंबर है ये सारा चीज, कोई एक नंबर मत समझ लेना। तो इसको सॉल्व करने पे ये फॉलो नहीं करेगा, तो इसको काट दिया है, तो ये कहा इट नॉट फॉलोइंग, यानी कि ये फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। जिस तरह का हम लोग नेचुरल नंबर में पढ़े थे वही चीज़ है जो पढ़े थे हम लोग। अब जरा जल्दी जल्दी में निकालेंगे, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ को घुमा घुमा के पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या चीज है, इसमें है सबको एसोसिएट करना है एक के साथ। पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, फिर फोर्थ है डिवीजन। फोर्थ क्या चीज है, डिवीजन है। एडिशन में क्या होगा, जब हम लोग a को b प्लस सी के साथ करते हैं, या फिर a प्लस बी के साथ करते हैं,
सी, दोनों में रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। यानी कि यहाँ भी एक रेशनल नंबर, यहाँ भी एक रेशनल नंबर, यहाँ भी एक रेशनल, सबको ऐड करोगे तो ये क्या करेगा, इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन वैसे जैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्शन में करेंगे, a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये फॉलो नहीं करेगा। इसमें क्या हो रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग पिछले बार भी देखें, जब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस हो जाता है इसमें कोई सा चीज़, क्योंकि पहले आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, फिर इसमें ऐड कीजिएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। मतलब है कि इसमें आपको फॉलो नहीं करता हुआ दिखेगा, यानी कि एसोसिएटिव लॉ सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है। अब हम लोग का थर्ड क्या चीज़ है, थर्ड है हम लोग का मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, a इंटू बी इंटू सी, सब तो मल्टीप्लीकेशन में है, ब्रैकेट किसी को भी लगाओ, a इंटू बी इंटू सी, सब तो मल्टीप्लीकेशन में ही है, तो ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। उसी तरह अब डिवीजन में करता है कि नहीं करता है, डिवीजन में अगर a को डिवाइड करते हैं b के साथ और b को डिवाइड करते हैं c के साथ, और इस दोनों को पहले अगर सॉल्व करते हैं, फिर क्या करते हैं, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, तो बाद में हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। तो इसमें भी क्या होगा, जब इन दोनों को डिवाइड करने के बाद इसको डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंडेड साइड और राइट हैंडेड साइड दोनों साइड क्या होगा, हमारा रिजल्ट बराबर नहीं होगा, इसीलिए ये भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोग को क्या पढ़ना है, जो हम लोग पिछले बार पढ़े थे वही चीज़, एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं बार बार, तो थोड़ा सा हम स्पीड में जा रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोग क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है और रेशनल नंबर को ऐड करके देखना है कि हमारा रेशनल नंबर का रिजल्ट बराबर हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर हमारा तीनों लॉ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर से हमारा स्टार्ट होगा प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर से हमारा क्या चीज़ स्टार्ट होने वाला है, अब यहाँ पर से हमारा स्टार्ट होगा प्रॉपर्टी। तो लॉ को हटा के यहाँ पर क्या लगा देते हैं, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो पहला प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, प्रॉपर्टी मतलब होता है ये तो फॉलो करेगा, ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वो लॉ था, ठीक है, यानी कि उसमें ऐसा कुछ होता है। ये क्या चीज़ है, प्रॉपर्टी, इसका गुण है। ये क्या है, रेशनल नंबर का गुण है। तो पहला कौन सा है, पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको समझना होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तीन नंबर लेते हैं, तीनों को क्या करेंगे, एक को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि देखो, समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, ये एक नंबर है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक रेशनल नंबर है, यहां पर क्या है, एक a इंटू बी, यहां पर प्लस, ठीक, ये है। यहां पर क्या होगा, सबसे पहले इसको ऐड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग उसी तरह अगर दूसरे तरह से करेंगे तो a इंटू ए, यहाँ पर b और c करना होगा, एक ही लग रहा है c, तो यहाँ पर a इंटू बी प्लस b इंटू सी, बी सी। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है दोनों को। देखो यहाँ पर पहले एडिशन करना है, यानी कि a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर b को c के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब निकालना है। इसमें पहले ये दोनों को ऐड कर लेना है, फिर a का वैल्यू निकालना है। एक एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं। a की जगह पे लेते हैं 3/2, b की जगह पे लेते हैं 2/5 और c की जगह पे लेते हैं, c की जगह पे हम लोग क्या मानेंगे, 3/4। चलिए, तो a की जगह पे 3/2, b की जगह पे 2/5 प्लस c की जगह पे 3/4। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, अंदर वाले को, अंदर में हो जाएगा 20, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 15। 3/2 इंटू, इसको जैसे इसके साथ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 8
23 बाय 20। अब ये रहा। अब हम लोग जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 40, यानी कि 69/40 हमारा किस साइड आया, लेफ्ट हैंड साइड आया। तो उसी तरह अब हम लोग राइट हैंड साइड को करते हैं। राइट हैंड साइड में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 को किसके साथ, b के साथ। b क्या है 2/5। फिर हम लोग फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे किसको, 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ 3/4 के साथ। ठीक है, 3/2 और 3/4। तो यहां पर कैसे, जैसे 100 इंटू करोगे 3 2 जा 6 और यहां पर 10 हो जाएगा प्लस, और यहां 3 3 जा 9 और यहां पर 8 हो जाएगा। अब जैसे इस दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे 10 और 8 का, तो यहां पर हो जाएगा 20 40। यहां पर क्या हो गया, 40 हो गया। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, 10 को कितना बार, 4 बार में 24 हो जाएगा यहां पर, प्लस 8 को कितनी बार पढ़ेंगे जो 40 आएगा, 5 बार में 45। तो आप जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 और 4 2 6 और नीचे 40। तो इससे हमको क्या पता चला कि आप सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करें रेशनल नंबर में, पहले ऐड कर लें फिर मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर ऐड करें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में LHS = RHS होता है हमेशा। आप पहले इंटू कर लें या फिर पहले आप ऐड कर ले अंदर वाले को फिर इंटू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यही है। और सिमिलरली इसी तरह किसमें होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसके लिए था, ये एडिशन के लिए था। अब जहां जहां माइनस लगाओगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसके लिए फॉलो हो जाएगा, माइनस के लिए भी हो जाएगा। ये किसके लिए था, सब में ऐड किया है ना। यहां पर अगर हम लोग माइनस लगा दें तो ये चीज माइनस के लिए भी फॉलो हो जाएगा। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए फॉलो करता है, और इनटू के लिए तो करेगा ही, क्योंकि अगर यहाँ पर इनटू लगाओगे तो बात तो बराबर ही है। यहाँ पर इनटू करोगे ये भी इनटू हो जाएगा, ये भी इनटू हो जाएगा, ये इसको इनटू करेगा फिर यहाँ पर भी इनटू हो जाएगा, यानी कि सब एक दूसरे को इनटू कर देगा। वो भी मल्टीप्लीकेशन में वो भी सारा चीज फॉलो करेगा ही है, क्योंकि इनटू में सारा चीज तो इनटू में ही है। यहां पर अब हमारा क्या हो गया कंप्लीट। अब दो चीज बचा हुआ है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो हम लोग पिछले बार भी पढ़े थे, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो चीज। देखिए सबसे पहले अब हम लोग क्या देखेंगे, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब, इनवर्स मतलब, इनवर्स मतलब होता है उल्टा। यानी कि आप जो एडिटिव इनवर्स करेंगे उसका आपको सिर्फ उल्टा बनाना है, या फिर और कहे तो निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर। यानी कि आपको क्या करना है एडिटिव इनवर्स में, मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब होता है निगेटिव करना, यानी कि उल्टा करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एक रेशनल नंबर है जो क्या है 4/9 है, 4/9 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अगर हमको इसका एडिटिव इनवर्स बनाना हो, एआई बनाना हो, एडिटिव इनवर्स वो वाला एआई नहीं है, एडिटिव इनवर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो एआई इसका अगर बनाऊं मैं तो क्या हो जाएगा इसका, -4/9। ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स, इसका हम लोग माइनस बना लिए। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, a/b, इसका एडिटिव इनवर्स -a/b। अगर 7/9 करें, इसका एडिटिव इनवर्स -7/9। मतलब है आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ माइनस लगाना है और आपको आंसर आपको मिल जाएगा। ये एक तरह का एआई है। एआई में क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं, अपना कमांड डालते हैं और वो आपको क्या करता है, आपको उसका आउटपुट बताता है, जो आपके लिए आसानी होता है। तो उसी तरह ये भी एक एआई है, सिर्फ आप माइनस लगाइए और आप आंसर पाइए। ठीक है, समझ गए, ये तो बैठ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया चीज है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या चीज होता है, और इससे बहुत सारा सवाल पिछले बार आ चुका है। एक सवाल हम कराएंगे अभी। अब दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या चीज है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है इसका भी उल्टा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन आपको उल्टा करना है। यदि एडिटिव इनवर्स था उसका उल्टा सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लिकेशन। तो इसका अगर हमको एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना रहे, जैसे a बाय बी है, इसका हम लोग को अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना है तो इसका क्या होगा? b बाय, बस इसको उल्टा कर दो, यानी कि mi बना दो इसका, mi, मोबाइल नहीं mi, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हम लोग 3/4 बोलें तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 4/3। अगर 7/3 करें, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3/7। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या चीज़ है और एडिटिव इनवर्स क्या है। छोटा छोटा चीज़ है। अब यहाँ से चलेगा हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, और बाकी जो बचेगा वो सारा हम यहाँ पर HW लिख देते हैं आपके लिए। होमवर्क आपको क्या करना है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, तो एनसीईआरटी में जितना एक्सरसाइज है उसको आपको बना लेना है। यानी कि क्या करना है आपको? कंप्लीट ऑल एक्सरसाइज ऑफ टी, कंप्लीट ऑल एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे झमाझम। एक क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं पूरा आसान सा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिजल्ट ऑफ 3/4 प्लस 9/8। यानी कि आपको बस इसका क्या बताना है? एक आपको इसका बस खाली आपको रिजल्ट बताना है। तो पॉज कीजिए, सबसे हल्का क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं, पॉज कीजिए, इसका आंसर बताइए और हम अब इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक, एक सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली क्या करना है? सिर्फ ऐड ही तो करना था सर, और क्या था? तो 4/8 का सबसे पहले एलसीएम लिया जाएगा, 4 1 2, यानी कि 8 हो जाना है। 6 + 9, यह कितना हो जाएगा? 15/8। मतलब आंसर आपका क्या हो गया? 15/8। सबसे हल्का क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन जिसको कहते हैं, हलवा क्वेश्चन। अब आएगा क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। क्या देते हैं रेशनल नंबर? रेशनल नंबर चलिए आपको 2 देते हैं, 2 नहीं, चलिए 2 ही देते हैं। इसका आपको क्या करना है? आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना है। तो हम ऑप्शन भी दे देते हैं, 1 2 1 2 करके नहीं देते, A B C D सबका आपको देते हैं, जैसे कि 3/2, और यहाँ पर क्या देते हैं? -3/2, और फिर 1/2 -1/2। आपको क्या करना है? बस आपको सम करना है, साइड हो जाते हैं हम। आपको सम करना है और आपको आंसर बताना है किसका? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर
2। इसका आपको बस आंसर बताना है। आप सॉल्व कीजिए, हम रुकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सॉल्व कर लिए होंगे। अब मेरी बारी। तो सबसे पहले किसका मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स निकालना है? 2 का। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 और एडिटिव इनवर्स किसका? 2 का। 2 का एडिटिव इनवर्स करोगे तो क्या होगा? 2 का अगर एडिटिव सॉरी अच्छा चलो 2 का अगर एडिटिव इनवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? -2, यानी कि आपको ऐड करना है, लेकिन कह दिया है वो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। -2। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2। अब आपको इसके साथ क्या करना है? गेम करना है। तो यहां पर कुछ नहीं तो 1, यानी कि 1/2 - 2 बाय 1, यानी कि आपका एलसीएम क्या आ गया? 2 आ गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा? 2, तो यहां पर हो जाएगा 4। यहां पर क्या आ जाएगा? -3/2, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया? -3/2। देखो सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेना है। 2 का एलसीएम लिए 2, तो यहां पर 2 को कितने बार? 1/1, तो a1 को कितना बार? 2 और 4, यहां पर आ गया -3/2, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया? -3/2 था। क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा पकड़ने वाला बात था, यानी कि आपको सब्ट्रैक्शन ही कहा है, ठीक है, लेकिन आपको घुमा के पूछा है। लिख दिया है कि आपको क्या करना है? ऐड करना है, लेकिन करना था क्या? सब्ट्रैक्शन। चलिए ये चलिए एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4। आपको क्या करना है? एडिटिव इनवर्स बनाना है। किसका? -3/4 का। ऑप्शन हम दे देते हैं, -3/4 +3/4, 4/3 -4/3। ये आपका ऑप्शन है। और इसमें क्या कहा है आपको? फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4। सॉल्व कीजिए। कुछ बच्चा तो डायरेक्ट ढेर हो गया होगा, बोला होगा माइनस करने का एडिटिव इनवर्स मतलब होता है माइनस करना। माइनस तो दिया हुआ है, ये है। ये पहला वाला आंसर टिक करके निकल लिए, लेकिन आपका यहाँ पर क्या हो गया? 1 नंबर गलती। लेकिन आपको क्या बोला है? एडिटिव इनवर्स निकालना है -3/4 का। तो -3/4 तो ये रहा, ठीक है। आपको क्या करना है? इसका एडिटिव इनवर्स बनाना है, मतलब इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करना है। कोई भी चीज, जैसे ए है, इसका एडिटिव इनवर्स माइनस है। कैसे? -1 को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई किए तब ना। तो इसके साथ क्या करो? -1 को मल्टीप्लाई करो। ये कैसे आया था? डायरेक्ट माइनस लगा दिए थे, मतलब ये माइनस इंटू ही किया गया था ना, यानी कि माइनस को हम लोग इंटू किए, यानी कि -1 को इंटू किए तब ये आया। तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/4, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। 3/4 आंसर हम लोग का कहाँ है? यहाँ है, +3/4। डायरेक्ट भी लगा सकते। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा करना। अगर ये माइनस है तो प्लस में जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में जाएगा। सिंपल सी बात। राइट स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको किसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है? आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है 105/50 का। आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन क्या की चीज़ है? ऑप्शन देते हैं 25/10, 27/5 और 21/10, और डी क्या दे देते हैं? डी दे देते हैं 35/15। ये रहा आपका ऑप्शन। अब आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर पाइए कि आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। किसका?
इसका, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चीज़ होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपको सिर्फ इसको कटा पटा के चाकू छुरी लगा के काट उठ के सबसे छोटा नंबर आपको बनाना है। तो सबसे छोटा नंबर बनाते हैं, चलिए आइए 0550। इसको क्या करना है, सबसे छोटा नंबर। तो सबसे पहले हम लोग 5 से कटाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 5, नहीं 5 नहीं सॉरी 5, यहाँ 5 1 5 2, ठीक, और 5 1 5 यानी कि 21, यानी कि क्या आया आंसर 21/10, यानी कि हम लोग का क्या निकला आंसर 21/10। तो 21 आंसर आपको कहाँ चमक रहा है, 21/10 आपको आंसर चमक रहा है कहीं पर? यस सर, यहाँ पर चमक रहा है, सी नंबर पे आपको आंसर चमकता हुआ दिख रहा है, एकदम आंख को एकदम चकाचंद कर दिया देख के। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लंबा, ट्रू फॉल्स है। ट्रू एंड, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड फॉल्स। सॉरी क्या निकालना है आपको? फॉल्स लिखते हैं, चलिए ट्रू और फॉल्स दोनों तो आप मार ही देंगे, फॉल्स फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। ऑप्शन देते हैं हम, सबसे पहला ऑप्शन होगा हमारा, क्या है पहला? एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल, एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। दूसरा क्या चीज है? एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, ठीक। तीसरा है एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। 4 है ऑल ऑफ दी एवर। तो इसमें आपको क्या बताना है? क्वेश्चन है ये है, ट्रू फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स, कह रहा है एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। सोचिए जरा, हम थोड़ा सा वेट करते हैं, पॉज करके सोच लिए, टिक भी मार लिए, सब चीज कर लिए, अब मेरी बारी। एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, मतलब ये कह रहा है कि जितना भी फ्रैक्शन है, यानी कि 3/4, 7/9, 3/12, ये सब सारा चीज क्या है? एक रेशनल नंबर है। ये तो बिल्कुल सही बात है। कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, कह रहा है जितना रेशनल नंबर है क्या वो फ्रैक्शन है? तो अगर ये सब रेशनल नंबर थे तो एक फ्रैक्शन भी है, तो ये भी क्या चीज है? सही है। कह रहा है एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर, क्या कह रहा है? कि जितना इंटीजर्स है सब एक रेशनल नंबर है। क्या बोल रहा है ये? जितना भी इंटीजर्स है वो सारा चीज क्या है? एक रेशनल नंबर है। अगर हम कहते हैं -3 तो ये क्या एक रेशनल नंबर है, और नीचे अगर हम 0 बोल दें, सिर्फ इंटीजर्स बोल रहा है, एक नंबर, पी वैक्यू के फॉर्म में नहीं है। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स तो पी वैक्यू के फॉर्म में होता ही नहीं है। पहली बात, इंटीजर्स कभी भी पी वैक्यू के फॉर्म में होता है नहीं, वो तो 3 7 ऐसा कुछ होता है, वो सारा सारा तो इंटीजर्स है। और इंटीजर रेशनल नंबर होने के लिए उसका पहला नियम ही यही है कि वो पी वैक्यू के फॉर्म में होना चाहिए। इंटीजर्स तो पी वैक्यू के फॉर्म में होता ही नहीं है। मतलब ये वाला कह रहा है एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर, यानी कि ये बात तो बिल्कुल गलत है, यानी कि इसको हम लोग काट सकते हैं, और ये तो होगा नहीं। ऑल अबव द अबव क्या है? यही दोनों है, ये रहता, ये भी सही रहता, तब ये होता।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा जहाँ तक हम आज पढ़ाए हैं, और यहाँ पर हमारा रेशनल नंबर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आप लोग को होमवर्क भी मिल गया है जिसमें आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर क्या करना है, कंप्लीट करके बना के रखना है। खुद से ईमानदार रहोगे, हम तो देखने नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन खुद से ईमानदार रहो और पूरा का पूरा होमवर्क कंप्लीट बनाओ। अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये चैप्टर भी हो गया और फिर लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल वो भी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो और बहुत दिन से फिजिक्स का भी क्लास नहीं हुआ, तो फिजिक्स का भी क्लास ले लेंगे हम। चलिए आज का प्यारा सेंटेंस लिखेंगे हम, जिसको सुनने के बाद सबको मजा आता है, आपके साथ हमको भी। चलिए आज थोड़ा सा रंगीन लिखे हम, थोड़ा सा ट्राई मारे। चलिए मज़ा तो आ गया होगा सबको, आपको भी आ गया, हमको भी आ गया, और यहाँ पर हमारा क्लास भी ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।